ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की। 17 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त 5:44 पर, दिशाशूल पूरब है। पंचांग के पांचों अंक, 3 सोमवार, तिथि देर रात्रि 4:53 तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी। नक्षत्र कल सुबह प्रातः 6:32 तक चित्रा और उसके बाद भी कुछ पल तक चित्रा है। योग प्रातः 8:55 तक सुलह, उसके बाद गंड। करण अपराह्न 3:33 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृत काल देर रात्रि 0:22 से 2:10 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:24 से 4:31 संध्या तक। विजय मुहूर्त नित्य की भांति 1:57 से 2:42 तक। गोधूली बेला 5:42 से 6:07 तक। निशिता मुहूर्त नित्य की भांति देर रात्रि 11:38 से 0:28 तक। अशुभ मुहूर्त में देखते हैं राहु काल प्रातः 7:48 से 9:13 तक। कुलिक काल अपराह्न 1:29 से 2:54 तक। यमगंड दिन के 10:38 से 12:04 तक। वर्ज्य अपराह्न 1:32 से 3:21 तक। तो ये रहे पंचांग आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं जो कि स्थानीय समय 5 बजे के प्रातः का है। सूर्यदेव 4 अंश पर हैं, चंद्रदेव 23 अंश पर हैं और चंद्रदेव संध्या 6:02 पर राशि परिवर्तन भी करेंगे, तब इनका 0 अंश हो जाएगा। मंगल देव 23 अंश पर हैं, बुध देव 10 अंश पर हैं, बृहस्पति देव 17 अंश पर हैं, शुक्र देव 13 अंश पर, शनि देव 25 अंश पर और राहु देव राहु और केतु देव 4 अंश पर। मंगल अभी भी बकरी चल रहे हैं। शुक्र देव मीन उच्च राशि में है और शनिदेव अपनी कुंभ मूल राशि में है। इस प्रकार यदि देखते हैं, चंद्रदेव अभी सिंह राशि से भ्रमण कर रहे हैं और संध्या 6:02 पर वे तुला राशि में चले जाएंगे। बुध अभी भी सूर्य के आसपास हैं, इसलिए अस्त हैं। इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति हुई। राशि के अनुसार यदि ग्रह की स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह शनि की राशि में है, उसके बाद बुध और बृहस्पति की राशि में क्रमशः 2-2 ग्रह है। ग्रहों की नक्षत्र के से स्थिति देखें संबद्ध, तो यहां यह कहना भूल गए कि बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति को देखें नक्षत्रों से संबंध में, तो स्वतंत्र ग्रह बुध केतु शुक्र होते हैं और मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बुध केतु शुक्र स्वतंत्र ग्रह बन रहे हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव, बृहस्पति देव और मंगल देव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। इस प्रकार दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति समाप्त होती है और हम आपको अब ले चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन के संकेत होने के संकेत मिल रहे हैं नक्षत्रों द्वारा और नक्षत्रों के स्वामी द्वारा। तो चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, दिन 17 फरवरी 2025 का। जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जातक का जो जन्म चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखा जाता है।
यहाँ यह बताते चलें कुल 27 नक्षत्र होते हैं, किंतु ग्रह 9 ही हैं। तो नक्षत्र स्वामी बनाने के लिए 3 ग्रहों नक्षत्रों का एक समूह बनाया गया है और ये क्रमानुसार होते हैं, यानी 1 से 9 तक एक समूह, 10 से 19 18 तक एक समूह और 19 से 27 तक तीसरा समूह। तो पहला समूह उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, पहला समूह अश्विनी, माघा, मूला जो क्रमशः पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र होते हैं, उनके नक्षत्र ये एक समूह में है। और सभी 3 नक्षत्रों के समूह को, मतलब एक नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र समूह को एक एक ग्रह के अधीन रखा गया है, यानी उनके स्वामी एक एक ग्रह हैं। इस प्रकार 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 3-3 नक्षत्र के स्वामी एक ग्रह बनते हैं। तो पहला समूह जो होता है जन्म नक्षत्र में, वो मिश्रित फल देता है और जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र समूह अब बोलेंगे, जन्म नक्षत्र समूह से पहला समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फल देते हैं, असंतोषजनक परिणाम देते हैं। वही जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं और इसे ताराबल भी कहते हैं। इसी के अनुसार आज का दिन का कैसा दिन रहने की संभावना है, हम आकलन कर रहे हैं। तो आज का नक्षत्र कल प्रातः 6:32 तक चित्रा नक्षत्र है। 6:32 का तात्पर्य यह है कि कल सुबह सूर्योदय तक, और यहाँ तक कि सूर्योदय के पश्चात भी कुछ पल तक, घंटे तक चित्रा नक्षत्र ही है और पंचांग जो भी होता है सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का होता है। तो चलिए दोनों स्थिति में, यानी आज जो आरंभ है चित्रा नक्षत्र और सुबह तक का कैसा रहेगा दिन, तो चूंकि दोनों नक्षत्र समूह एक ही हैं, इसलिए ऐसे जातक जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी चंद्र, सूर्य, शनि, राहु, केतु बनते हों, उनके लिए दिन शुभ है। शुक्र, बृहस्पति, बुध जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हों, उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और मंगल जिनके नक्षत्र स्वामी बन रहे हैं, उनके लिए सामान्य दिन होने के संकेत है। यानी चित्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगल बनते हैं। तो ये रहे जनपद नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना है। तो हम आगे ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की ओर, जो हमारी तीसरी और चौथी प्रस्तुति होगी, क्योंकि चौघड़िया ज्योतिष 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष पर प्रकाश डाला जा रहा है, संक्षिप्त उसका विवरण दिया जा रहा है, और अगला उसका जो कि अगली प्रस्तुति है चौघड़िया ज्योतिष का जो अंतराल है, अवधि है, और कहाँ कहाँ व्यवधान मिल रहा है चौघड़िया को, वहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलते हैं अगली प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की हमारी तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। यह 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता उस पर है, और दूसरा भाग चौघड़िया ज्योतिष के विभिन्न चौघड़िया का जो अवधि है, चौघड़िया की अवधि वह है उनके कौन कौन से चौघड़िया अशुभ हैं
अशुभता की स्थिति में है, तथा कौन से चौघड़िया पुनः उपयोगी हो सकते हैं, आदि आदि दूसरी प्रस्तुति में है। तो पहली प्रस्तुति में चलते हैं चौघड़िया की उपयोगिता। कुल 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबद्ध है। तो पहला चौघड़िया उद्वेग होता है, उसके बाद चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हैं। सूर्यदेव पहले चौघड़िया के उद्वेग चौघड़िया के प्रभाव पड़ता है, शुक्रदेव का प्रभाव चर चौघड़िया पर है, बुधदेव का प्रभाव लाभ पर है, अमृत चौघड़िया चंद्रदेव से प्रभावित होते हैं, वहीं काल चौघड़िया शनिदेव का स्वामित्व है, बृहस्पति देव का स्वामित्व शुभ चौघड़िया पर है, मंगल देव का स्वामित्व रोग चौघड़िया पर है। साप्ताहिक दिनों को यदि देखें तो रविवार उद्वेग चौघड़िया के लिए है, शुक्रवार चर चौघड़िया के लिए है, बुधवार लाभ चौघड़िया, सोमवार अमृत चौघड़िया, शनिवार काल चौघड़िया, बृहस्पति गुरुवार शुभ चौघड़िया और मंगलवार रोग चौघड़िया से है। तो यह वार से भी संबंध रखते हैं। आमतौर पर उद्वेग चौघड़िया अशुभ होते हैं, किंतु सरकारी कार्य के लिए बहुत ही शुभकारी है। चर चौघड़िया नाम ही है शुक्र का, जो कि शुक्रदेव का शुभता होती है, वैभव आदि के लिए बहुत ही शुभ है शुक्र। तो परंतु यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम चर है चौघड़िया, ये यानी यात्रा के उद्देश्य से। लाभ चौघड़िया शुभ और लाभदायक जरूर हैं। शिक्षा और विद्या सीखने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है तो यह विशेष फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, इसलिए यह अति शुभकारी और लाभकारी है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। काल चौघड़िया शनिदेव इनके स्वामी हैं, पापी ग्रह है, इसलिए इसे शुभ कार्य अशुभ कार्य में काल के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव जी के स्वामी हैं, जीवकारक ग्रह हैं, यह अत्यंत शुभ है, यह लाभकारी भी है। लेकिन यह विशेष रूप से अगर विवाह समारोह आयोजित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रोग चौघड़िया मंगलदेव स्वामी बनते हैं इनके, क्रूर और अनिष्टकारी मंगलदेव होते हैं, किंतु इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु दुश्मन को परास्त करने के लिए, चाहे वह युद्ध स्तर पर हो या कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त चौघड़िया है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष की पहली प्रस्तुति। आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह हमने पहले भाग में यह स्पष्ट किया कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग ग्रह निर्धारित हैं, उनसे संबंध है, और विभिन्न चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रहों से है। साप्ताहिक दिनों का संबंध के स्वामी भी अलग अलग ग्रह हुआ करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से भी है। कुल 7 दिन होते हैं, 7 ग्रह हैं, 7 चौघड़िया हैं और 7 उपाय हैं। तो चौघड़िया किंतु 8 होते हैं, लेकिन चूंकि दिन 7 हैं, ग्रह 7 हैं, इसलिए 8वां जो चौघड़िया होता है, वो जो आरंभ चौघड़िया होता है, वही चौघड़िया दिन का आरंभ जो चौघड़िया होता है, वही दिन के समाप्ति पर वही चौघड़िया हुआ करता है। रात्रि के आरंभ में जो चौघड़िया होता है, रात्रि की समाप्ति में भी वही चौघड़िया होता है। तो देखते हैं कि चूंकि आज दिन सोमवार है, चंद्रमा का से संबंध है, जिनका सब स्वामी बनते हैं, तो चौघड़िया अमृत से शुरू होता है और काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर, लाभ इसी क्रमानुसार चलता है और दिन का चौघड़िया अमृत पर समाप्त होता है। उसी तरह
रात्रि का चौघड़िया चर से शुरू होता है, रोग, काल, लाभ, उद्वेग, शुभ, अमृत पर तक चलता है, उसके बाद चर से ही समाप्त होता है। अब आज का चौघड़िया अगर देखते हैं, जो कि सूर्योदय 6:23 से कल के सूर्योदय 6:22 तक है, तो हम यह देखते हैं कि बीच के चौघड़िया में जो 7:48 दिन का चौघड़िया से 9:13 तक का चौघड़िया है, राहु काल से ग्रसित है, और अपराह्न 2:54 से 4:19 तक जो लाभ चौघड़िया है वह वारविला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का 10:28 से 0:03 मध्य रात्रि तक का जो चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया है, काल रात्रि से ग्रसित है। इन 3 चौघड़िया को, जो आज का चौघड़िया है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, चूंकि अशुभता से पूर्ण है, अदिव्याप्त है ये और शेष चौघड़िया शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोगी है। पूजा पाठ आदि किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति नक्षत्र जिनका जन्म कुंडली नहीं है, नक्षत्र नहीं पता है, ताकि वे अपना मुहूर्त, दिन का मुहूर्त नहीं देख सकते, वे सीधा चौघड़िया पर आकर अपना उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष की प्रस्तुति यहीं समाप्त करता हूँ और आपको अगली प्रस्तुति पर ले चलता हूँ, जो है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलिए अपनी अंतिम प्रस्तुति में अंक ज्योतिष के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं। I welcome wholeheartedly to the Barun Astro Center, and just like yesterday, again I am back here with the forecast of the day according to numerology. Number speaks about the day. So today we just giving a brief that number we are getting there two types of numbers. There is prime number and the life number. Prime number we are getting by adding the birth date only and making it to a single digit, and life number we are getting by adding the numbers, digits of the date, month and year and making it into single digit. Thereafter we correlate with the life number of the day and the birth number of the people. So let us see. Today it is 17th February 2025 today, and the sum total of the 17th February 2025 comes to 1. So, and if we see, 1 has good, 1 is king, and king does not have any enemy, but it always remains cautious with their subordinates as well as the commander, because king needs the support of the commander. Simultaneously, history says that commander have dethroned the king also. So the enemy for the king is subordinates and what you call commander, army people. So in this way, just like I am discussing the point, the person born on 1st, 10, 19, 28th of any month, their prime number is 1, the ruler is sun, and the day is likely to be excellent. They are getting 4.5 star, and the success rate is likely to be 100%. The person born on 2nd, 11, 20 and 29th of any month, their prime number is 2. Moon is the ruling planet of the day, prime number, and the day is likely to be excellent. 3 star they are getting. So since there may be some mood swing, and the success rate is likely to be 60%. 3 prime number people, they are born on 3rd, 12, 21 and 30 of the any month. They are known as, their lord is Jupiter. The day for them, the day is likely to be excellent. 3 star they are getting, and the success rate is likely to be 70 to 80%.
People born on 4th, 13th, 22 and 31 of any month, they are ruled by Rahu. Their prime number is 4. Their day is likely to be excellent because Sun and Rahu is just smoke, or you can say shadow. So the Rahu is shadow, Sun is light. So shadow and light, Sun, the shadow's existence is only in sunlight. So that's why Rahu, Sun is always favorable to Rahu, and that is why day is excellent. 3 star they are getting. 90 to 100% is likely to be the success rate. Prime 5 number people are born on 5th, 14th, 23 or 3rd of any month. They are ruled by Mercury. Their days are also likely to be excellent. 3.5% star rating is there. 100% success rate is likely to be. So people born on 6th, 15th, 24 are ruled by Venus. Their prime number is 6. Their day is likely to be excellent also. 3.5 per star they are getting, and the success rate likely to be 90 to 100%. Ketu Dev is the Lord for the people born on 7, 16, 25 of the month, and their prime number is 7. Their days is likely to be excellent also. So 3 star they are getting, the success rate is 70%. Now comes to the point, prime number people whose prime number is 8, because they are born on 8th, 17th, 26th of any month. For them, there is need for to be careful while driving, while handling any ticklish issue. They should control their aggression also, and they should take proper care of health too. 9 number people born on 19, 18, 9th, 18, 27 of any month, they are ruled by Mars. Their days will be excellent. Star they are getting 4.5, but their success rate is 50%. So they should also control their aggression. They should not get over ambitious. With this word, I close this is the end of the today's number speaks our submission, and with this I close, and tomorrow we'll meet again with the same zeal and same enthusiasm. Until then, I request you to subscribe the channel, hit the icon button, the icon of the notifications icons, and share this post, your YouTube channel, to your near one, dear one, so that they can also get advantage of this. They can have advanced glimpse of the day, so that they can corrective measures. And lastly, I need your constructive suggestions for refinement of the post, and I need also beg for your motivations, which gives us energy. So like the post. Thank you. Good day. Bye.